हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें साधारण ब्याज का हमारा ये टाइप 1 का आखिरी पार्ट है, जिसमें कि हम 56 से लेकर 59 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये मिलता है। ठीक है, उसी दर और उतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये की साधारण ब्याज कितनी होगी। ठीक है, ये बताना हमको। हम थोड़ा पेन देख लें। देखो, 3 वर्ष में 2800 रुपये का जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 420 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ से हम अगर निकाल लें कि SI बराबर होता है PRT/100, तो SI कितना दिया हुआ है, 420 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 2800 रुपये का प्रिंसिपल है। कितना है, 2800 रुपये का प्रिंसिपल। ठीक है, रेट परसेंटेज हमको नहीं पता, टाइम कितना है 3 वर्ष के लिए, तो बटे में आ जाएगा कितना, 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक, तो देखो इसको अपन ने किया तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 अपॉन पे 28 इंटू 3, तो 3 से इसको काटते हैं तो 140। ठीक है, और यहाँ से अपन को पता है कि 14 से एक बार में और 14 से ये 2 बार में चला जाएगा। 2 से इसको काटा तो कितनी बार में आ गया, 5। यानी ब्याज की दर कितनी आ गई, 5% की आ गई ब्याज की दर। तो हमको बताना है कि 3200 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, वो भी 3 वर्ष में इसी ब्याज दर से। तो देखो SI का फॉर्मूला हमको पता है कि SI बराबर कितना होता है, PRT/100। तो P कितना है हमारे पास, 3200 रुपये है। ठीक है, और रेट परसेंटेज कितनी है, 5%, और समय कितना है, 3 वर्ष। तो बटे में आ जाएगा कितना, 100। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, 5 तियाँ होता है 15, तो 15 दूनी कितना होता है 30, तो जीरो यहाँ पर आएगा 3, 15 तियाँ 45, और 3 कितना हो जाएगा 48। यानी 480 रुपये हमको ब्याज के रूप में मिलेगा। तो 480 हमारा कौन से ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और शेष धनराशि को 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज कितना है, 1674 रुपये, तो निवेशित कुल धनराशि कितनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना हमको प्रिंसिपल नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा नंबर मान लेते हैं कि जिसका हम 1/8 भाग भी निकाल सकें, 3/5 भाग भी निकाल सकें। ठीक है, तो देखो ऐसा नंबर मानने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला मतलब ऐसा नंबर हमको मानना है कि पॉइंट में नहीं आए वैल्यू। ठीक, तो 8 और 5 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 5, 8 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो 40 को हम कितना मान लेते हैं, मान लो 4000 या फिर 400, जितना भी मानना हो 400 मान लेते हैं, जिससे हमारी वैल्यू किस में आए, फ्रैक्शन में नहीं आए। तो 400 रुपये हमारा माना हुआ प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, मानी हुई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माना हुआ हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब बोल रहा है कि 400 का कितना, 1/8 भाग, ये लिखा है 1/8 भाग 5% की दर से ब्याज देता है। तो 400 का अगर 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। 8 से इसको काटेंगे तो 5 बार में 0 है ना, तो आया कितना, यानी कि 50 रुपये को वो कितने परसेंट की ब्याज से दे रहा है, 5% की ब्याज से। कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से इसको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, मतलब 50 का 10% मिलेगा। ठीक है, तो 50 का 10% कितना आ जाएगा, 5। ये उसको टोटल यहाँ पर ब्याज मिलेगा, 5 रुपये ब्याज मिला उसको। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो राशि हुई वो दूसरा क्या दे रहा है कि 3/5 के बचा हुआ, मतलब 1/8 उसने यानी 50 रुपये को 5% से ब्याज दे दिया। फिर 3/5 भाग को, तो 400 का अगर हमने 3/5 भाग निकाला तो 3/5, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 8 और 0, तो 8 मतलब 80 का 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 240। यानी कि अब यहाँ पर इसने 240 रुपये को 240 लिखना था, है ना। क्या किया इसने, 240 रुपये को 240 को कितने से भाग, कितने 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज दे रहा है। तो 6% से 2 वर्ष का ब्याज दे रहा है, तो बटे में लगा दिया 100। तो कितनी, 6 दूनी 12%, 12% इसको ब्याज मिलेगी यहाँ से। तो ये देखो अपन काट देते हैं सीधे सीधे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और किससे काटें इसको अपन, ये थोड़ी सी पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू लग रहा है ना। चलो कर लेते हैं, ये हो गया 12, 12 चौके कितना होता है 48, तो यहाँ पर आ गया 8, और 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28,
तो ये कितनी आ गई 28.8 आ जाएगी। यहाँ से कितनी ब्याज मिली है अपन को, 5 ब्याज मिली है, यहाँ से 28.8 ब्याज मिली है। अब देखो कितनी रुपए हमने धनराशि ले ली, यहाँ पर 50 रुपये ले लिया और यहाँ पर 240 रुपये ले लिया, तो 240 और 250 ले लिया तो 290 रुपये हो गया। बच कितनी गई, 400 में से अगर 290 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 110 रुपये बचेगा, है ना। देखो 10 रुपये जोड़ा तो 300 रुपये हो गया और 100 रुपये तो 110 रुपये बचा। अब बची हुई धनराशि को, मतलब शेष धनराशि को, वो 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। तो 10% के हिसाब से अगर दो वर्ष के लिए ब्याज देगा तो उसको कितनी ब्याज मिलेगी, 20% ब्याज मिलेगी, 20% मिलेगी ब्याज। तो 110 का अगर हम 20% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो 22 ब्याज यहाँ से मिली, 28.8 यहाँ से मिली और 5 यहाँ से मिली। तीनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो देखो कितना आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको जोड़ना है, यहाँ पर अलग से जोड़ के भी देख लेते हैं। चलो 28.8 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 22 और यहाँ पर आ गया 5, तो ये 0.8 बगल में आ गया, 8 9 10 और 5 15 का 5, कैरी 1 चली गई, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 55.8 हमारी ब्याज निकली है तीनों राशियों पे। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से तीनों ब्याजों को हमने जोड़ दिया तो हमने कितनी निकाली, 55.8। और क्वेश्चन में ये किसके बराबर दे रहा है, 1674 रुपये के बराबर। तो हम बोल ये सकते हैं कि 55.8 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1674 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने का 400 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी राशि निकल आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1672 अपॉन पे 55.8 है, तो 8 के लिए ये 0 ऊपर भेज देते हैं और गुणा इससे किसको करना पड़ेगा, अपन को प्रिंसिपल निकालना, राशि निकालना है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो इससे गुणा कर दिया हमने किसका, 400 यूनिट का, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बस इसको करो, देखो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि 55.8 है ना, जो 55.8 को अगर हमने 3 से गुणा किया तो कितना आएगा। देखो 55 मतलब 558 का हमने 3 से गुणा किया तो 8 तियाँ कितना होता है, 24, 15 16 17 का 7, ये हो गया 15 और 16, 1674 रुपये आ रहा है। मतलब ये पूरा नहीं कटेगा, 1674 ही तो दिया हुआ है, हमने ये 72 लिख लिया यहाँ पर, है ना। 1674 रुपये दिया हुआ है, इसको मिटाओ, यहाँ पर कितना है, 74 है, 1674 रुपये है ना, 1674। तो यहाँ पर भी करो 1674। ठीक है, तो ये कितनी बार में कट गया, सीधे सीधे इससे कितनी बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। ठीक है, और 3 का अपन ने 4 से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1200, 1674। एक जीरो हम कहीं खा गए, अच्छा ये पॉइंट का जीरो हटा था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 आएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 12,000 रुपये। तो हमारा कौन से ऑप्शन में, 12,000, दूसरे वाले ऑप्शन में। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताना, फिर मैं और समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे एक बार देख लो हमने क्या किया। देखो ये 400 रुपये कहाँ से आया, अगर हमसे अगर ये पूछता है तो हम ऐसा कोई नंबर अपने मन से माना है जिससे कि जिसका हम 1/8 भाग और 3/5 भाग निकाल सकें। तो ये हमने निकाला, तो हमारा 1/8 भाग इसका कितना है, 50 रुपये है, फिर 3/5 आया 240 रुपये, बच कितना गया, 110 रुपये बच गया। तीनों को जोड़ेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। फिर उससे ब्याज निकाली तो ये 5% की ब्याज निकली, 5 रुपये ब्याज मिली। यहाँ से कितनी मिली, 28.8 मिली और यहाँ से 22 मिली। इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारी ब्याज कितनी हो गई, 55.8 रुपये ब्याज हो गई। अब ये ब्याज, और क्वेश्चन में हमको ब्याज दिए 1664 के बराबर, तो 55.8 यूनिट की वैल्यू हमने बोल दी 1674 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसके नीचे चला जाएगा और यहाँ से हमने 400 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, तो आ गई कितनी, 12,000। तो 12,000 क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। एक निश्चित धनराशि को X% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि इसे X+5 की वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9,200 रुपये अधिक प्राप्त होता। मूल धनराशि कितनी थी, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर X% से ब्याज दे रहा है और यहाँ पर X+5 से, तो कुल बढ़ कितना रहा है, 5% की इंक्रीज हो रही है 1 साल में, यानी 1 साल में बढ़ रहा है कितना, 5%। तो देखो कितने समय के लिए दे रहा है, ये 5 वर्षों के लिए दे रहा है, तो 5 वर्षों में ये कितना बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा।
और यही 25% बढ़ने के कारण 9200 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल का 25% किसके बराबर है, 9200 रुपये के बराबर है, 9200 के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितने के बराबर हो जाएगा, 9200 है ना, बटे में 25 गुणा किससे आ जाएगा, 100 से। तो ये 25 से कितनी बार में चला गया, एक बार में, और ये 4 बार में, बस इससे 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 0 या 8 आया, और 9 4 से कितना आ जाएगा, यानी 36,800 रुपये क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये राशि हो जाएगी। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत पर 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जा रही, 4644 रुपये हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना, ब्याज की दर निकालनी है। यानी कि 4300 रुपये की कोई राशि थी, 4300 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई है, 4644, यानी इसने कितने का ब्याज दे दिया, 4 4 और यहाँ पर 3, यानी 344 रुपये का ब्याज दिया है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो एक वर्ष में अगर हमको ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे अपन, 344 को आधा कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आ गया कितना, 172, यानी 172 रुपये की ब्याज मिली। तो हमको अगर ब्याज की प्रतिशत निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो एक वर्ष में ब्याज लगता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को नीचे रखते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 4300, ठीक है, और गुणा कर देते हैं किसका, 100 का। तो इसको देखो काट लो, ठीक। अब 43 से 3 बार करके देखो, तो यहाँ पर 3 बार में नहीं, 4 बार में करके देख लो। देखो 43 को अपन ने किया 4 से गुणा, तो यहाँ पर 4 तियाँ होता है 12, तो 2 और 16 और 1 17, तो 172 आ रहा है पूरा। तो 4 बार में ये कितनी पूरा चला गया। तो यहाँ से ब्याज की दर हमको पता चल गई, कितनी आ गई, 4% की आ गई ब्याज की दर। अब ये बोल रहा है कि हमको बढ़कर इतना बनाना है, अमाउंट बनाना है। तो अगर हमको एसआई में अमाउंट का फॉर्मूला देखना होता है तो एसआई का फॉर्मूला हमारा होता है PRT/100, PRT डिवाइड बाय 100। और इसमें अगर हमने P प्लस कर दिया क्या, मूलधन को और प्लस कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, हमारा अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 10,104 रुपये। तो 10,104 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक। और ब्याज की दर कितनी आ गई है, 4 आ गई है, समय आ गया 5 वर्ष, बटे में आ गया है 100 प्लस यहाँ से P, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, हमारा P निकल आएगा। तो देखो ये 5 और 4, 5 का 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 20P आ जाएगा, 20P, और 100 का इससे किया तो कितना आ जाएगा, 120, 100 और मतलब इसको जोड़ देंगे तो ये 100P हो गया, बटे में आ गया कितना, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 120P और बटे में आएगा कितना, 100। और ये बराबर किसके दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है। देखो यहाँ से इसको थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। देखो तो ये देखो 0 से तो ये 0 काट देते हैं, यहाँ बराबर में क्या कितना लिखा हुआ है, 10104। अब बस इसको काटना है और आंसर निकालना है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P बराबर आ जाएगा 10104 इंटू 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 12। बस अब इसको 12 से काटना है। अपन पहले छोटे से काट लेते हैं, ठीक है। किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं, तो 6 बार में जाएगा। 2 से इसको काटा तो 5052, ठीक है। अब 6 से काटते हैं सीधे, तो 6 से 8 बार में आ गया 48, यहाँ पर बचा 2, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, यहाँ पर बचा तो ये 2 बार में कितना, तो 842, और 842 को 10 से गुणा किया तो 8420 क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 8420 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे वही पूछा था कि कौन सी राशि, तो 8420 है, 8420 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। देखो अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर चैप्टर चल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट का भी हम किरण पब्लिकेशन का यहाँ पर टाइप 1 कर रहे थे, ठीक है। टाइप 1 सॉल्व कर रहे थे, और टाइप 1 में टोटल क्वेश्चन कितने, 59, जो कि हमने पूरे कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम टाइप 2 का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन। आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी की पूरी किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज जो बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। किरण, अगर आप देखो SSC CGL की तैयारी करते हो, SSC CGL के लिए सबसे मेन बुक यही है, ठीक है। और आप ऐसे कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपने अगर किरण बुक से मैथ्स कर लिए पूरी, है ना, तो फिर आपको किसी भी बुक को दूसरी करने की ज़रूरत नहीं, आपके मैथ्स के क्वेश्चन उसके गलत नहीं होंगे कहीं से भी, ठीक है।
तो आप अगर कर रहे हैं तो आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना हम और जल्दी इस बुक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप बोलिए कौन सी बुक सॉल्व करनी है, हम उसको भी पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।